जानना बहुत जरूरी है। ये जो कलाम हम पढ़ने जा रहे हैं, और खुदा के कलाम में जरमाया के पास ये वचन आ रहा है। जरमाया, अगर हम इसका 29 का 2 वचन पढ़े तो लिखा है कि ये यिर्मयाह का वचन है। परमेश्वर ने जो यिर्मयाह को दिया है, पत्री लिखी गई है, जो लोग बंदुआई में बच गए हैं उन लोगों के लिए ये पत्री लिखी गई है। लेकिन इसका 11 में जब हम पढ़ते हैं तो 11 में शुरुआत में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, ये यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, और जो योजनाएं, जो कल्पनाएं, जो वायदे, जो प्लान्स मैंने तुम्हारे विषय में किए हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैंने शुरुआत में कहा ये 29वां अध्याय, उसका पहले 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे पढ़िए क्या लिखा है। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे। हाँ, यहाँ पे लिखा है जो बंदुआई के अंदर बचे हुए लोग थे, उन लोगों के लिए यिर्मयाह नबी परमेश्वर के द्वारा जो वचन मिलता है उसको उनको दे रहा है। पहली बात, हमें ये बैकग्राउंड समझने की जरूरत है, उसकी पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है कि ये वचन क्यों बोला गया, किन लोगों के लिए बोला गया और किस परिस्थिति में बोला गया है। ये लोग हैं बंदुआई में हैं, ये लोग अपने शहर में नहीं बंदुआई में हैं और दूसरे राजा के अधीन में हैं, दूसरे शासन के अधीन में हैं, कोई और इनके ऊपर राज्य कर रहा है, वे अपने देश को छोड़ दूसरे देश के अधीन में हैं, यानी कि अपनी मर्जी इनके जीवन में वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो तकलीफ में हो सकते हैं, समस्या में हो सकते हैं, वो ऐसी आशा में लगाए हो सकते हैं कि पता नहीं हमारी आजादी कब हमें मिलेगी, हम कब अपने देश में जाएंगे, कब हम अपने लोगों के बीच में उठेंगे। ऐसी सोच और विचार के साथ जब लोग बैठे हुए थे, ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भेजता है। अगर हम इसका 10 वचन पढ़े तो वहां पे क्या लिखा है। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। हाँ, यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि अभी समय नहीं आया है मेरा तुम्हें उस गुलामी से निकालने के लिए, तुम्हें आजादी देने के लिए। जो वायदे मैंने किए हैं कि 70 साल के बाद मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें आजाद करूंगा। यानी कि लोग परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, उन समस्याओं में हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम पूरे दिन, पूरे साल, पूरी उम्र इस समस्या में पड़े नहीं रहोगे, क्योंकि मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे चारों तरफ भी हालात ऐसे हैं, हमारे परिवारों की तरफ से हमारे खिलाफ बनाए गए षड्यंत्र हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे साथ में काम करने वाले जो हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, योजना बनाते हैं हमारी हानि के लिए, हमारे नुकसान के लिए। अभी का जो माहौल चल रहा है पूरे दुनिया में, इस बीमारी का माहौल चल रहा है, इस पेंडेमिक का माहौल चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि कब हम इससे निजात पाएंगे, कब हम इससे आजाद होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि सारी उम्र आप इस परिस्थिति में नहीं बने रहोगे, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हालेलुया। लोग आपके जीवन में आपको नाश करने की प्लान कर रहे होंगे, खत्म करने की प्लान कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। इसका 11 वचन में लिखा है, आई नो द प्लान्स फॉर यू। हालेलुया। पहली बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, आपके प्रति जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि मेरे खिलाफ ये सारी चीजें हैं,
ये सारी परिस्थितियां हमारे खिलाफ है, शायद परमेश्वर नहीं जानता है लेकिन परमेश्वर जानता है। मैं आज से आई थिंक 2012 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आई एम इन द डिजाइन ऑफ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की योजना में हूं, मैं परमेश्वर के डिजाइन में हूं। चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मैं स्वस्थ हूं, चाहे मैं बड़ी बुरी परिस्थिति में हूं, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूं, मेरा परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को जानता है। कई बार होता है हम परमेश्वर से सवाल करते हैं, प्रभु क्या आप नहीं देख रहे? क्या प्रभु आप नहीं सुन रहे हैं? लोग हमारे खिलाफ हैं, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, हम कैसे बाहर आएंगे? प्रभु क्या आप नहीं देख रहे हैं? हालेलुया। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में 400 साल पड़े हुए थे, बहुत बार उन्होंने ये सवाल किया होगा, बहुत बार परमेश्वर के सामने इस आर्गुमेंट को किया होगा, क्या प्रभु तू नहीं देख रहा है? क्या प्रभु तू नहीं जानता है? तब परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैंने अपने लोगों के दुख के ऊपर चित्त लगाया है, उनका रोना, उनका पीसना मेरे कानों तक पहुंचा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर उस सारी परिस्थिति को जानता है और उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर कहता है मेरे पास जो तुम्हारे लिए योजना है वो हानि की नहीं परंतु तुम्हारी उन्नति के लिए है। गॉड नोज ऑल द प्लान्स। हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपके प्रति जो प्लान प्रभु ने बनाए हैं वो परमेश्वर जानता है। क्या आप और मैं जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या प्लान बनाए हैं? आपके परिवार के लिए परमेश्वर ने क्या क्या प्लान बनाए हैं? आपके बच्चों के लिए परमेश्वर ने क्या क्या प्लान बनाए हैं? आपके फ्यूचर के लिए परमेश्वर ने क्या क्या प्लान बनाए हैं? आपके शहर, आपके नगर के लिए परमेश्वर के क्या क्या प्लान हैं? क्या आप और मैं जानते हैं? परमेश्वर जानता है, बिकॉज ही नोज द फ्यूचर, क्योंकि वो हमारे भविष्य को जानता है। और एक इंग्लिश में इस प्रकार गाना गाते हैं कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे फ्यूचर को जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर आपके और मेरे फ्यूचर को जानता है। इसका इसी 11 का आखिरी पद पर ये क्या लिखा है? जो भलाई में अपनी प्रजा की करने वाला हूँ उसको वो देखने ना पाएगा, क्योंकि जरमाया उसका 29 का 11 का अंत, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लिखा है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता है आपकी आशा क्या है, आपको नहीं पता कि मेरे पास क्या होप है, लेकिन परमेश्वर कहता है इट इज गॉड, ही इज द लॉर्ड हु इज गोइंग टू फुलफिल ऑल आवर होप्स। आपने जो भी आशा बना रखी है अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, उन सारी आशाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, द वर्ड लिखा है प्लान्स। प्लान का मतलब क्या होता है? अभी आपको नहीं पता कि मैंने क्या प्लान बनाया है। इट इज ए मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। आपको नहीं पता कि मैंने क्या योजना बनाई है। परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या योजना बनाई है हमें नहीं पता है। इट इज ऑल द मिस्ट्री, जो प्रभु के हाथ में है, रहस्य है। लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि हम जाने। कई बार मैं अपने बच्चों को कुछ बोलता हूं कि हम कुछ करेंगे, और मेरा छोटा वाला बेटा बहुत मुझे प्रिक करता रहता है, पापा बताओ ना, पापा बताओ हम क्या करने वाले हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं, हम कहाँ पे जाएंगे, किस रेस्टोरेंट में जाएंगे, किस गाड़ी में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कितना पैसा होगा, क्या होगा। वो बहुत जिज्ञासा के साथ विद एक्साइटमेंट ही वांट्स टू नो माय प्लान्स। हालेलुया। क्या आप और मैं एक्साइटेड होते हैं जब परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं? हालेलुया। क्या आप और मैं एक्साइटेड हैं उन योजनाओं को जानने के लिए? जैसे हमारे बच्चे हमसे योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, हमें हमेशा
खोज बोलते रहते, बताओ मम्मी पापा क्या है। क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु व्हाट इज योर प्लान फॉर मी, फॉर माय फैमिली, फॉर माय चिल्ड्रन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक हम मांगेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। आई डू नॉट हैव बिकॉज आई डिडंट आस्क। मेरे पास नहीं है इसलिए क्योंकि मैंने मांगा ही नहीं, मैंने पूछा ही नहीं परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है मेरे पास योजनाएं हैं। हालेलुया। जब मैंने बताया कि बच्चा अपने बाप को बोलता रहता, पिताजी मुझे बताइए क्या आप कैसे जाने। मत्ती रचित समाचार उसमें 7वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आप क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर से अपनी योजनाओं को पूछिए, प्रभु आपके लिए, आपके पास मेरे लिए क्या योजना है। जब तक हम मांगेंगे नहीं हम उस योजनाओं को समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर से उन योजनाओं को अपने जीवन में मांगने के लिए प्रभु से पूछना है। आगे इस प्रकार लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें खटखटाते रहना है, प्रभु का द्वार खटखटाते रहना है। और मैं जब इस वचन को देख रहा था, प्लान्स के बारे में, मैंने मिस्ट्री के बारे में बताया कि एक रहस्य है, और ये एक ऐसा रहस्य है जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ट्रेजर हंट करते हैं। ट्रेजर हंट मतलब खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक गेम होती है, या बोला जाता है कि यहाँ खजाना छुपा के रखा है और अलग अलग जगह पे क्लू दिए जाते हैं। एक क्लू मिलता है तो दूसरे क्लू के साथ जोड़ता है, ऐसा क्लू जोड़ते जोड़ते जाते हैं तो अंत में हम खजाने की तरफ पहुंच जाते हैं और उसको पाके हम बहुत खुश होते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप उस खजाने को जानना चाहते हैं, उसके उस प्लान के खजाने को जानना चाहते हैं, तो अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो ये खुदा का कलाम है जो हमें, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए उन योजनाओं को बता सकता है। जब तक हम खुदा के कलाम से ढूंढेंगे नहीं, प्रभु से मांगेंगे नहीं, हम उन योजनाओं को नहीं समझ सकते। हालेलुया। कई बार बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम यात्रा शुरू करते हैं, प्रभु के साथ खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब क्लू नहीं मिलने शुरू होते हैं, जब हम इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं या हमें क्लू नहीं मिलते तो हम पीछे हटने की कोशिश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके प्लान को जानता है। कल मैं खुदा के दास के कलाम को सुन रहा था, वो भी एक ऐसी बात बोले थे, अगर आप परमेश्वर के प्लान को जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के प्लान को जान सकते हैं। हालेलुया। इफ यू वांट टू नो द प्लान, यू मस्ट नो द प्लानर। जिसने आपके लिए योजना बनाई है, उस योजना को जानने के लिए उस योजना के बनाने वाले को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे, उसकी मनसा को नहीं जानेंगे कि वो हमारे लिए क्या चाहता है, हम उसकी योजनाओं को हमारे जीवन में हम नहीं समझ सकते हैं। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की पत्री, उसका 42वां अध्याय वचन 1 और 2 पढ़िए। वहां पे अय्यूब परमेश्वर का दास क्या कहता है। अय्यूब नबी की किताब, उसका 42वां अध्याय वचन 1 और 2 पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पे अय्यूब कहता है कि आई नो ओ लॉर्ड यू कैन डू एनीथिंग। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपके लिए कुछ भी कर सकता है? कहने के लिए हम बोलते हैं कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब चीजें हमारे खिलाफ होती हैं, जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, जब लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब कोई दिखता नहीं है, तो ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, हम उसके ऊपर अमल करना भूल जाते हैं। हालेलुया।
अय्यूब नबी वो नबी है, अय्यूब वो व्यक्ति है जिसने अपना सारा कुछ खो दिया, जिसने अपने बच्चों को खो दिया, जिसने अपने धन संपत्ति को खो दिया, जिसने अपनी पत्नी को खो दिया, जिसने अपने दोस्तों को खो दिया। अंत में वो कहता है कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। He is able to do anything। आपकी जिंदगी में जो भी उसने प्लान किया है, दुनिया की नजरों में वो बहुत मुश्किल हो सकते हैं, दुनिया की नजरों में वो बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं, आपकी नजरों में वो बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं वह सब कुछ कर सकता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। हालेलुया। लिखा है जो प्लान तू करता है उन प्लान को कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई मनुष्य नहीं रोक सकता है, कोई आंधी नहीं रोक सकती है, कोई पत्थर नहीं रोक सकता है, कोई भी शक्ति जो प्लान खुदा तू बनाता है उन प्लान को कोई भी रद्द नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो प्लान परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बनाए हैं, जो प्लान परमेश्वर ने आपकी कलीसिया के लिए बनाए हैं, जो प्लान परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए बनाए हैं, अगर आप जानते हैं कि वो कर सकता है तो आपको यह भी जानना है कि उन प्लान को कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है। हालेलुया। दुनिया की नजरों में वो प्लान मुश्किल हो सकते हैं, दुनिया की नजरों में वो प्लान पूरे होते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन परमेश्वर के लोगों, अगर आप विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ के ऊपर विश्वास करते हैं, इस बात का अंगीकार करते हैं, जैसे अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं प्रभु तू कर सकता है, तो लिखा है कोई भी तेरे प्लान को कैंसिल नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्लान आपके लिए बनाए हैं वो प्रॉस्पेरिटी के हैं, वो उन्नति के लिए हैं, आपकी अच्छाई के लिए हैं, आपकी बुराई के लिए नहीं है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा। अर्थात प्रेज लो, प्रभु की योजनाओं को हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान देता है उन बातों को समझने के लिए। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, यशाया की किताब द बुक ऑफ Isaiah चैप्टर 14 वर्स 27 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। यशाया 14:27 पढ़िए। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, प्लान किए हैं, और कौन उसको टाल सकता है। हालेलुया। जो प्लान परमेश्वर करता है उनको कौन टाल सकता है। ये किसी मामूली व्यक्ति के प्लान नहीं, लिखा है सेनाओं के यहोवा, परमेश्वर जो प्लान करता है उनको कोई भी टाल नहीं सकता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि जो प्लान परमेश्वर ने मेरे लिए बनाए हैं उन प्लान को कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है, आइए हम अपने हाथों को खड़ा करके बोले कि प्रभु जो आपने प्लान मेरे लिए बनाए हैं, प्रभु जो प्लान आपने मेरी कलीसिया के लिए बनाए हैं, प्रभु जो प्लान आपने मेरे परिवार के लिए बनाए हैं, प्रभु जो प्लान आपने मेरे जीवन के लिए बनाए हैं, उनको कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है। हालेलुया। इस बात का हमें अंगीकार करना है, इस बात को आपको और मुझे जानना है कि हमारे परमेश्वर के प्लान को कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है। हालेलुया। ओ, जब हम प्रभु के प्लान्स की बात में हम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। प्रभु के जब हम प्लान को जानते हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो आपके साथ। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि एवरीथिंग विल गो स्मूथली। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में प्लान बनाया था। प्लान ये था कि उसको अपने भाइयों में से ऊंचा बनाना है, अपने बाप से भी उसको ऊंचा बनाना है और अपनी जाति से भी उसको ऊंचा बनाना है। उसको ऊंचा बनाने के लिए उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की और उनको मारने की बजाय उसको बेच दिया।
दूसरे हाथों में बेच दिया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बना रखी थी। परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाए रखी थी। आइए मेरे साथ पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय। यूसुफ क्या कहता है अपने भाइयों से, गौर से सुनिए। उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 6 to 8 पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया। यहाँ पे इस प्रकार हम वचन को पढ़ते हैं कि उसके भाइयों ने सोचा कि हम इसको बेच देते हैं। ये उनकी योजना थी, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर उसको मिस्र में लेके जाए, अपने भाइयों से पहले, उस अकाल से पहले इसलिए लेके जाए ताकि वह अपनी पीढ़ी को बचा सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, शायद परमेश्वर ने जो आपके जीवन में प्लान किए हैं, आपके परिवार के जीवन में प्लान किए हैं, हो सकता है कि आप अभी मुश्किल में चल रहे हो, आप उस बुरी हालात में चल रहे हो, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है और ये बुरे हालातों को परमेश्वर टर्न ऑन कर देगा, बदल देगा, और परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करके दे देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को निकाला और जब वो लाल समुद्र के पास आए, उन्होंने सोचा ये तो मूसा का प्लान है। मूसा ने सोचा कि ये परमेश्वर का क्या प्लान है। आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन मूसा को नहीं पता था कि परमेश्वर ने कुछ ऐसा प्लान किया था कि उनके दुश्मनों को वो कभी भी दोबारा नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के प्लान में चलते हैं, जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा जो मनुष्य की सोच से बहुत परे है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि समुद्र भी 2 भाग हो सकता है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उस मरुभूमि में मन्ना मिलेगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उस मरुभूमि में उनको लाइट मिलेगी रात को। किसी को नहीं पता था, लेकिन ये प्रभु की योजना थी, प्रभु का प्लान था, उनको उन्नति देने का, उनको सफल करने का। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। प्रभु यहाँ पे यिर्मयाह की किताब उसका 29:11 में कहता है, आई नो। अगर परमेश्वर जानता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि वो प्लान जो है वो हानि के नहीं, परंतु तुम्हें उन्नति देने के लिए है, तुम्हें प्रगति देने के लिए है। शर्त यही है कि हमें प्रभु के चरणों में प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु, एटलीस्ट आपके पास मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए आपके पास योजना है। हालेलुया। There are 2 kind of prosperity. यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पास जो प्लान्स है, प्रभु बोलता है कि मेरे पास जो प्लान है 2 प्रॉस्पेरिटी के हैं। यहाँ पे मैं 2 प्रॉस्पेरिटीज के बारे में बताना चाहता हूँ। 1 is a material prosperity, एक है जो दुनियावी चीजों की उन्नति लोग चाहते हैं। आज बहुत सारे क्रिश्चियन चैनल्स में हम देखते हैं कि अपनी पॉकेट में हाथ डालो तो पैसा मिलेगा, वहां पे हाथ डालो पैसा मिलेगा, वहां पे करो पैसा मिलेगा, ऐसी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताना चाहता हूं, आत्मिक उन्नति के बारे में बताना चाहता हूं। हालेलुया। आत्मिक उन्नति। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, ये जो रोड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, ये उन्नति का जो रास्ता है, इट इज नॉट अ इजी रास्ता, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला कि मैं तुम्हें मधु और दूध जहां पे बहता है ऐसे शहर में लेके जा रहा हूं, ऐसे देश में लेके जा रहा हूं। वहां तक पहुंचने के लिए उनको 40 साल लग गए। हालेलुया। 40 साल लग गए।
बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस मधु और दूध बहने वाले शहर में, देश में जाने के लिए। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉस्पर है, बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज है प्रॉस्पर है। उनकी बैकग्राउंड देखिए, उनकी मेहनत देखिए, तब आपको पता चलेगा वो आज क्यों सफल हैं, क्यों उस सफलता की ओर है। ये सफलता का जो रास्ता है ये कोई आसान रास्ता नहीं। हो सकता है कि आपको रोना पड़े, हो सकता है कि आपके जीवन में मृत्यु का डर भी आ सके, लेकिन हमें घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उन योजना को पूरा करने के लिए, प्रभु कहता है कि वो योजना हानि की नहीं परंतु उन्नति के लिए है। आज मैं आपसे अपने आप से सवाल करना चाहता हूं, हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें करना भी है। हालेलुया, क्योंकि यही परमेश्वर चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगे। जब हम उस प्रॉस्पेरिटी के रास्ते की ओर दौड़ेंगे, चलेंगे, तो परमेश्वर हमें जरूर उन्नति देगा और हमारे जीवन में हमें सफलता देगा। दूसरी बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि अगर आप उन्नति पाना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति पाना चाहते हैं, तो उसकी एक ही कुंजी है। देयर इज ओनली वन की, दैट इज ओनली ओबीडियंस। प्रभु के प्रति हमें ताबेदार बनना है, प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप ताबेदार नहीं बनेंगे, जब तक आप आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, हम उस प्रॉस्पेरिटी को हम नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, हम उस उन्नति को नहीं पा सकते हैं। अगर हम इसका 29 का पहले वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को बोला था इन चीजों को मानने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको नहीं माना है। पढ़िए इसका 3 और 4 वचन पढ़िए, क्या लिखा है 29 का। ये पत्री शापान के पुत्र एलसा और हिजकिय्याह के पुत्र गर्मिया के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम में बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इस्राएली का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटी बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटी बेटियां जन्माए और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें वहीं पे रुकना है, कुछ समय के लिए रुकना है, और मैं वापस आऊंगा और तुम्हें आजाद करूंगा। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं आगे भी, तो वहां पे आगे हम पढ़ते हैं कि मैंने ये सारी बातें तुम्हारे बाप दादाओं को भी कही थी, लेकिन उनको नहीं माना है। मैं वही बोलना चाहता हूं कि प्रभु के वचन में लिखा, अगर आप और मैं सफल होना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही कुंजी है, वो है ओबीडियंट। प्रभु के प्रति हमें वफादार बनना है, प्रभु के प्रति हम आज्ञाकारी बनेंगे, तभी हम परमेश्वर के उस जीवन में हम सफल हो सकते हैं। सो गॉड नोज द प्लान। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। पढ़िए इसका 19 वचन पढ़िए, क्या लिखा है। जो वचन मैंने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न कर कहला भेजे हैं, उनको उन्होंने नहीं सुना। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है 19वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैंने ये वचन तुम्हारे बाप दादाओं के पास भेजे थे, लेकिन उन्होंने उन वचनों को नहीं सुना है, उन्होंने उस वचन को नहीं माना है, उन्होंने मेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं बने हैं।
और अगर तुम प्रॉस्पर होना चाहते हो तो इन वचनों को मानना है, तभी हम प्रॉस्पर हो सकते हैं। सो यही बात चीज है कि हमें अगर प्रॉस्पर होना है तो हमारे जीवन में हम प्रभु के प्रति वफादार बनना जरूरी है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बाप का घर छोड़, और उसने छोड़ा और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीष दी। जब हम इसहाक के जीवन में उसका 26वां अध्याय, उत्पत्ति का 26वां अध्याय हम पढ़ते हैं, जब अकाल पड़ गया तो लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तू यहीं पे रुक, मैं तुझे यहीं पे आशीष दूंगा। और इसहाक वहां पे रुका तो लिखा है कि उसने 100 गुना फल पाया, 100 गुना फल पाया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, उस आत्मिक प्रॉस्पेरिटी को पाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु के वचन के प्रति वफादार बनना है, उसके प्रति ताबेदार होना बहुत जरूरी है। पहली बात, गॉड नोज द प्लान। प्रभु आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर प्लान को जानता है। क्या आप जानते हैं? क्या मैं जानता हूं? क्या हम परमेश्वर से जानने की कोशिश करते हैं? आइए हम भी परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझे अपने जीवन में जो प्लान्स हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मुझे बताइए। हालेलुया। जैसे छोटा बच्चा बाप से वो खोज के निकालने की कोशिश करता है कि मेरे पिता ने क्या प्लान बनाया है, और वो बाप ज्यादा देर छुपा नहीं पाता है, उनको बताता है कि वो कहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से करेंगे। ऐसा हम जब अपने जीवन में देखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन सारी बातों को पूरा करके देगा। हालेलुया। अय्यूब कहता है कि प्रभु मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप किस परिस्थिति में जा रहे हैं, मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता कि मैं कैसी परिस्थिति में जा रहा हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है। और आपको प्रभु से यही कहना कि प्रभु मैं जानता हूं मेरी इस प्रतिकूल परिस्थिति को तू दूर कर सकता है, इस प्रतिकूल परिस्थिति से मुझे आजाद कर सकता है। आई नो यू कैन डू इट। प्रभु दुनिया की नजरों में ये अलग मतलब मुश्किल हो सकती है, लेकिन तेरे लिए ये बात करना मुश्किल नहीं है। ओ प्रभु को कहता है कि मैं जानता हूं प्रभु जी, जो योजना तू बनाता है कोई मनुष्य उसको रोक नहीं सकता है। यशायाह भी यही कहता है कि सेनाओं का यहोवा जब कोई प्लान बनाता है तो कोई भी व्यक्ति उसको रद्द नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, जब इस यिर्मयाह के 29 में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कहते कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजना है वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। अगर वो कहता है कि मेरे पास योजना है, उसने योजना बनाई है आपके लिए या मेरे लिए, तो मेरे प्रिय इस बात को जरूर जानिए, परमेश्वर उस योजना को पूरा करेगा। और कोई भी मनुष्य, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी बाहरी शक्ति उस योजना को कैंसल नहीं कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आइए हम भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। और लिखा है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मुझे नहीं पता आप क्या आशा लगा के बैठे हैं, आपको आपके अंदर क्या आशा लगाए। जिस परमेश्वर ने इस योजना को बनाया है वो मिडिल पार्ट भी जानता है, उसका आखिरी पार्ट भी जानता है। बस शर्त यही है, हम आज्ञाकारी बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, परमेश्वर से पूछते रहें, परमेश्वर से मांगते रहें कि प्रभु हमें दिखा, प्रभु जी आप हमारे लिए क्या योजना बना के रखें। और परमेश्वर ने वो योजना कुशल की बनाई है, कुशल की बनाई है, हानि की नहीं। हो सकता है कि आप और मैं तकलीफ में जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको बल देगा, ताकत देगा। जैसे इसका 10 वचन में हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि थोड़ा समय और रुक जाओ, मैं आऊंगा, तुम्हें यहां से आजाद करके लेके चला जाऊंगा। हालेलुया। आइए हम भी परमेश्वर को धन्यवाद दें उस योजनाओं के लिए, उन प्लान्स के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, हमारे परिवारों के लिए बनाए हैं। वो सारी कुशल और मेष के लिए हैं। परमेश्वर हमें इस सुंदर वचन के द्वारा आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू। खुदा उनका शुक्र करते हैं।